काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। सेल तो हर साल आती है, फोन खरीदोगे कब? आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीडी सेल के अंदर 10,000 से लेकर के 1 लाख तक के फोन्स के बारे में। और मैंने जो लिस्ट बनाई है ना, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुरू करें। देखो, दुनिया भले ही पैसे वालों की हो, बट मेरी लिस्ट तो सस्ते वाले फोन से ही शुरू होगी। रईस हो गए तुम अपने घर पे। 80,000 के शूज है, 80,000 के। और मैं जितने भी फोन्स बताऊंगा ना, सबकी प्राइस हिस्ट्री चेक करके उसको ऐड टू कार्ट भी करूंगा। बस ऐड टू कार्ट ही करूंगा। You very चालाक ब्रो। और जिस फोन की सेल वाली प्राइस अभी तक अपडेट नहीं हुई है, उसमें बाय हटके का प्राइस अलर्ट भी सेट करेंगे, ताकि जैसे ही सेल वाली प्राइस अपडेट हो हमें नोटिफिकेशन भी आ जाए। तो लिस्ट में सबसे पहला फोन है मोटो G35, जो कि मेरे हिसाब से 9,000 के अंदर एक कंप्लीट पैकेज है। और डिटेल्स देखनी है तो इस नो मोर पे क्लिक करके यहाँ व्यू मोर पे क्लिक कर लेना है, एंड दिस इज द करेक्ट टाइम टू बाय इट। तो मैं इसको ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। लास्ट में देखते हैं कितने का बिल बनता है। स्पेक्स की बात करूं तो इसमें फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है, जो कि बजट के बहुत कम ही फोन्स में है। दूसरा 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा के साथ साथ इसमें 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया है। और ये प्राइमरी कैमरा से 4K वीडियोस भी शूट करता है। हाँ, वो बात अलग है कि 1080p वाली क्वालिटी भी नहीं होती। गजब बेइज्जती है। परफॉर्मेंस तगड़ी है, क्योंकि यूनिसॉक का T760 प्रोसेसर मिलता है बेस्ड ऑन 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। बट हैवी यूजेज में थोड़ा गर्म जरूर होता है। एंड पबजी में मैक्सिमम 40 FPS की गेमिंग आप इजिली कर लोगे। 15 से 20 मिनट गेमिंग की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन अगर उससे ज्यादा खेलोगे तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। बैटरी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डिसेंट, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वोल्ट वायर्ड चार्जिंग। आप सैमसंग का M06 या फिर F06 भी ले सकते हो, जो कि अराउंड 8-9 हजार का ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर 4 साल के OS अपडेट्स मिलेंगे। फोन ढंग से चले ना चले, अपडेट्स दे दो। क्यों सैमसंग। नेक्स्ट फोन इज Infinix Note 50X। ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10,000 के अंदर अगर मुझे कोई पर्सनली फोन लेना होगा ना, मैं तो यही वाला लूंगा, चाहे कोई कुछ भी बोले। पहले तो इसके बेस वेरिएंट में 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज मिलती है। हाँ, डिस्प्ले 720p वाली जरूर है, बट परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट दिया हुआ है, जो कि 10,000 छोड़ो 15,000 वाले फोन को टक्कर देता है। बाकी 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप, 5500 mAh की बैटरी विद 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग एंड अडेप्टर इन दी बॉक्स। और लॉन्च भी ये Android 15 पे हुआ है, एंड इसको 2 साल के मेजर OS अपडेट भी मिलने वाले हैं, प्लस 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस। मेरे हिसाब से अगर इस फोन में 720p की जगह 1080p वाली डिस्प्ले होती ना, तो फिर ये 13-14 हजार के फोन को कंप्लीट करता। अंगूठा लगवा लो। नेक्स्ट फोन इज Samsung Galaxy M16, जो कि अभी करंटली अंडर 11,000 में अवेलेबल है। कार्ड वगैरह का डिस्काउंट लगा के अराउंड 10,000 के आसपास आ जाएगा, डोंट वरी। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो 90 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, बट नॉच वाली, Dimensity 6300 का प्रोसेसर, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 5000 mAh की बैटरी विद 25 वोल्ट वायर्ड चार्जिंग। वायर्ड चार्जिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ वायर मिलेगा, अडेप्टर नहीं। साले को बम से उड़ा दूंगा। ओवरऑल दिस फोन इज वेरी गुड, क्योंकि 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे, बट सवाल फिर से वही है, फोन चलेगा इतना लंबा? हालांकि इसका कैमरा वगैरह बहुत अच्छा है, लेकिन स्मूथनेस इन्फिनिक्स से थोड़ी कम है, बट नॉर्मल टास्क में वैसी कोई परेशानी नहीं होने वाली। 8,000 का प्रोसेसर दोगे तो 12,000 वाली परफॉर्मेंस मिलने से रहे। अगला दावेदार है Vivo T4X या फिर iQOO Z10X। इन दोनों ही फोन्स में उतना ही डिफरेंस है जितना मेरे चैनल पे हेट कमेंट्स, बिल्कुल ना के बराबर। अब करने मत लग जाना। स्पेक्स की बात करूं तो 120 हर्ट्ज की LCD डिस्प्ले, Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स, Dimensity 7300 प्रोसेसर, 6GB रैम एंड 128GB के UFS 3.1 स्टोरेज। जनरली इस बजट में UFS 3.1 बहुत कम ब्रांड्स देते हैं, सो +1 फॉर Vivo। 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, 6500 mAh की बैटरी विद 44 वोल्ट फास्ट चार्जिंग एंड अडेप्टर इन द बॉक्स। बाकी IP64 एंड मिलिट्री स्टैंडर्ड की प्रोटेक्शन वगैरह तो मिलती ही है। कुल मिला के दिस इज अ स्टील डील, अगर डिस्काउंट वगैरह लगा के 12,000 के आसपास मिल जाता हो। एंड नाउ द बेस्ट फोन अराउंड 15,000। बहुत लंबी लिस्ट है। Oppo K13, Realme P3, Realme P4। P3 थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन P4 उससे थोड़ा महंगा। Samsung M35, Infinix Note 50s, Moto G86 Power एंड CMF Phone 2 Pro। क्विकली स्पेक्स की बात करें तो Oppo K13 में 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 6 Gen 4 प्रोसेसर, बेस वेरिएंट में ही 8GB रैम एंड 128GB के UFS 3.1 स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग। एंड बैटरी डिपार्टमेंट इज सबसे तगड़ा, क्योंकि 7000 mAh का इन्वर्टर वाला बैटरी मिलता है विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। अब जिनको भी थोड़ा स्टेबल फोन चाहिए ना, जो कि गेमिंग वगैरह करने में भी ज्यादा हीट ना करे और बैटरी भी लंबी चले, उठा लो। नेक्स्ट इज Realme P3, जिसके अंदर सेम Oppo K13 वाला प्रोसेसर, बट फ्लैगशिप IP68-69 की रेटिंग भी मिलती है। अलॉन्ग विद दिस 120 हर्ट्ज की AMOLED डिस्प्ले, 6GB रैम एंड 128GB UFS 2.2 स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप एंड 6000 mAh की बैटरी विद 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। अब ये फोन हार्डवेयर में बिल्कुल टॉप नॉच है, बट सॉफ्टवेयर एंड कैमरा डिपार्टमेंट में Vivo से थोड़ा सा पीछे ही है, बस इतना सा। Realme P4 की बात करें तो इसके अंदर IP रेटिंग में डिग्रेड जरूर है, बट डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की जगह 144 हर्ट्ज वाली है। Dimensity 7400 प्रोसेसर with 6GB रैम एंड 128GB के UFS 3.1 स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी दिया हुआ है, एंड इसके अंदर भी 7000 mAh की इन्वर्टर वाली बैटरी मिलती है विद वूपिंग 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। मेरे हिसाब से जिस फोन में भी 7000 mAh या फिर उससे ऊपर वाली बैटरी है,
नॉर्मल यूजर्स एक ही बात बोलेंगे, तू जिंदा है? और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि सभी फोन्स को ऐड टू कार्ट भी करूंगा, तो वो भी मैं बैकएंड में कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब करंटली P4 की प्राइस अराउंड 18,000 है एंड प्राइस हिस्ट्री चेक करें तो आज तक इसकी प्राइस इतनी कम नहीं हुई, मतलब और होगी, है ना। तो इसलिए हम इस पे एक प्राइस अलर्ट लगा देते हैं, जिससे जैसे ही इसकी प्राइस कम हो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, फिर मैं आप लोगों को नोटिफाई कर दूंगा। अगर ये झमेला नहीं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ खुद डाउनलोड करो, एंजॉय। अगला कंटेंडर है Infinix Note 50s which has 144 Hz AMOLED display, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज। Note 50X की तरह सेम Dimensity 7300 अल्टीमेट वाला प्रोसेसर, 64 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन बोथ साइड्स, 5500 mAh की बैटरी विद 45 वॉट फास्ट चार्जिंग। अगर आप नोटिस करोगे तो इस फोन में 80% स्पेक्स Note 50X वाले ही हैं, और वो फोन तो 10,000 का मिलता है। अब समझ में आया कितना पावरफुल था वो। हमको हल्का में मत लेना। नेक्स्ट फोन इज Moto G86 Power एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फोन्स, क्योंकि हार्डवेयर तो अच्छा है ही बट इनके जैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सब नहीं दे पाएंगे। स्पेक्स की बात करूं तो 120 Hz AMOLED डिस्प्ले, Dimensity 7400 प्रोसेसर विद 8GB RAM एंड 128GB स्टोरेज, 50 मेगापिक्सल OIS प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड विद 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक, 6720 mAh की बैटरी विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग। हाँ, चार्जिंग थोड़ी स्लो जरूर है बट फोन बहुत फास्ट है, अंगूठा लगवा लो। अगला फोन है Samsung M35। ध्यान से सुनो, M35 के बारे में बात कर रहा हूँ, M36 मत ले आना, बुरा फंसोगे। स्पेक्स की बात करूं तो Samsung M35 में AMOLED डिस्प्ले, Exynos 1380 का प्रोसेसर, 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स, बट 4 इयर्स के अपडेट्स मिलेंगे तो टेंशन नहीं है। 6000 mAh की बैटरी विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग, साथ में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी प्लस 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड प्लस 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी दिया हुआ है। मैक्रो वाला बस दिया है, कोई काम नहीं आएगा। एंड फाइनली CMF फोन 2 Pro, ये भी अराउंड 15,000 के आसपास ही आ रहा है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो दिस इज द वन एंड ओनली फोन जिसके अंदर टेलीफोटो लेंस मिलती है। हालांकि सिर्फ 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग, एंड इस बार CMF ने बॉक्स में अडेप्टर भी दिया है, कुछ तो सीखो सैमसंग। खैर इसके अंदर भी AMOLED डिस्प्ले, 8GB RAM, 128GB स्टोरेज एंड MediaTek Dimensity 7300 Pro बेस्ड ऑन 4 nanometer आर्किटेक्चर। ये फोन ना बिल्कुल मोटरोला के सौतेले भाई जैसा लगता है, हार्डवेयर भी अच्छा, सॉफ्टवेयर भी अच्छा, बस इसका डिजाइन आपको पसंद आ जाए। एंड 20,000 के बजट के अंदर मैंने टोटल 7 फोन चुने हैं, और अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए कोई फोन लेना है ना तो फिर ये नाम जरूर याद रखना, Realme P3 अल्ट्रा। अभी करंटली इसकी प्राइस 21,999 है, बट बाय हटके के डील स्कैनर पे साफ साफ दिख रहा है कि इसकी प्राइस अभी कम हुई है। तो अभी के लिए मैं इसको प्रोडक्ट पेज पे जाके अलर्ट सेट कर देता हूं, ताकि जैसे ही अंडर 20,000 आए मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाए। बट मैंने परफॉर्मेंस के लिए इसको क्यों चुना है, क्योंकि इसके अंदर फ्लैगशिप Dimensity 8350 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलता है which is clocked at 3.35 GHz। हालांकि बाकी स्पेक्स जैसे 8GB RAM, 128GB UFS 3.1 स्टोरेज, IP रेटिंग, 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप, 6000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग तो मिलती है। देखो, अगर आपको Realme की UI एंड लॉन्ग टर्म स्मूथ परफॉर्मेंस उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, दिस इज अ नो ब्रेनर। हालांकि इसी बजट में कई और फोन जैसे H60 Fusion, Vivo T4, Poco X7 Pro, इनफैक्ट Nothing 3A भी डिस्काउंट एंड ऑफर्स लगा कर अंडर 20,000 आने वाला है। भाई फ्लिपकार्ट सच में डील्स आ रही है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे। क्या बोलूं मैं इस पे? 25,000 वालों के लिए मेरे पास बस 3 फोन है, Moto H60 Pro, Poco F7 एंड OnePlus Nord CE5। स्पेक्स जानने हैं तो फिर GSM Arena पे पढ़ लेना। मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि इन लोगों के लिए कौन सा फोन बेटर है। Poco F7 तभी लेना अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो और बैटरी तगड़ी चाहिए। Nord CE5 तभी लेना जब आपको एक प्रीमियम ब्रांड का फोन चाहिए विच इज गुड इन ऑल एस्पेक्ट। बट इस बजट में मुझे पर्सनली कोई फोन लेना रहेगा तो फिर मैं शायद Moto H60 Pro ही लूंगा। बताता हूँ क्यों, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर तो तगड़ा है ही, हार्डवेयर में भी कोई कमी नहीं है। इनफैक्ट दिस हैज प्रीमियम फीचर्स लाइक वायरलेस चार्जिंग एंड फ्लैगशिप IP रेटिंग, जो कि OnePlus में भी नहीं है। बाकी डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस में तीनों ही फोन्स तगड़े हैं, तो फिर कोई सा भी ले सकते हो। लेकिन हाँ, पैसे लगा के टेक्नो, इन्फिनिक्स, लावा ये सारे फोन्स मत लेना। का कमी हमें? कमी कुछ नहीं है, तुम खुद ही एक कमी हो। लेकिन अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तब शुरू होगा असली फ्लैगशिप का खेल। Samsung Galaxy S24 FE, OnePlus Nord 5 एंड iQOO Neo 10। अब कौन सा फोन किसको लेना चाहिए? तो अगर आप प्रॉपर हार्डकोर गेमर है तो फिर आंख बंद करके iQOO Neo 10 ले लो। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो कि भाई सेम प्रोसेसर तो Poco F7 में मिलता है, तो फिर 5,000 बचा के वो वाला फोन क्यों ना लें? पता है ना iQOO किसका भाई है? Vivo का। और Vivo इज नोन फॉर इट्स कैमरा। सिमिलरली iQOO का कैमरा भी Poco F7 से बेटर होगा। जैसे iQOO में आप सेल्फी कैमरा से भी 4K वीडियो शूट कर सकते हो, बट Poco में मैक्स टू मैक्स 1080p का ऑप्शन मिलता है। अब Poco में 90 वोट की फास्ट चार्जिंग है, विच इज वेरी गुड, बट iQOO में 120 वोट की सुपर फास्ट चार्जिंग है। सारे डिफरेंसेस नहीं बताऊंगा, रात हो जाएगी। तो जल्दी से जाओ और इन दोनों ही फोन्स की प्राइस हिस्ट्री वगैरह चेक करके ऐड टू कार्ट कर लो एंड साथ में प्राइस अलर्ट भी लगा देना, ताकि खरीदने में लेट ना हो जाए। और इस बार ना OnePlus Nord 5 भी जबरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ आया है, एंड क्योंकि इसमें अच्छा सॉफ्टवेयर मिलता है तो आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। बट मेरे यूसेज के हिसाब से मैं इन दोनों में से कोई सा भी नहीं लूंगा, बिकॉज ना ही मैं गेमर हूं ना ही हैवी यूजर। तो मेरी चॉइस आंख बंद करके Samsung S24 ही है। हाँ, हैवी यूजर्स एंड गेमिंग में ये हिट होता है, बट मैं करूंगा ही नहीं ना, होगा कहां से। लेकिन उसके बदले जो चीजें मुझे इस फोन में मिल रही है ना, वो बाकी दोनों फोन से अनकंपेरेबल है। और सुनने में आया कि 35,000 में Nothing Phone 3 भी मिलने वाला है। घंटा मिलेगा, क्योंकि आप लोग वो एस्ट्रिक नहीं देखते हो। इसमें 30-40 कंडीशंस होते हैं, मतलब फोन एक्सचेंज,
कार्ड डिस्काउंट, ऑफर्स, नथिंग फोन के एक्सचेंज ऑफर्स, ये सारे ऑफर्स आप फुलफिल कर रहे हो तो जाके 30-35 हजार में खरीद पाओगे, वरना भूल जाओ। और अगर आपका बजट 40,000 है देन गो फॉर इधर सैमसंग गैलेक्सी S24 और पिक्सल 9। देखो अगर गेमिंग वगैरह करनी है तो फिर इतने पैसा लगाओ ही मत, बट एक्चुअली में फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए S24 ले लो। पिक्सल वाला फोन सिर्फ पिक्सल लवर्स के लिए, इन दोनों को मिक्स मत करो। बट जहां तक मुझे पता है आईफोन 15 इस बार अराउंड 45,000 का मिलने वाला है, और अगर आप बाय हट के पे इसकी प्राइस हिस्ट्री देखोगे तो जुलाई में ये 51,000 का बिका था। किसी ने लिया था क्या? कमेंट्स में बताना जरा, नहीं तो कोई बात नहीं, इस बार ले लेना। उसके लिए ऐड टू कार्ट कर लो एंड देन बाय हट के प्राइस अलर्ट पे जाके यहाँ पे 44999 सेट कर दो ताकि दूसरों से पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। एंड इफ योर बजट इज अराउंड 50,000 तो पूरी दुनिया जानती है कि 1 साल पुराना आईफोन कितने में मिलता है। तो आईफोन 16 इस बार 51,999 का मिलने वाला है अगर आपके पास कार्ड्स वगैरह का डिस्काउंट है तो। लेकिन एक और फोन मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दो तो जिनको भी फोटोग्राफी वगैरह बहुत ज्यादा पसंद है, आईफोन 16 को मारो गोली एंड Vivo X200 FE उठा लो। डोंट गेट मी रॉन्ग, वीडियोस में अभी आईफोन ही बेटर है, बट फोटोज में पता नहीं कैसे, बट Vivo बहुत अच्छा है। एंड सुनने में आ रहा है कि आईफोन 16 Pro एंड S24 Ultra दोनों ही 70,000 के आसपास मिलेंगे। बट ये फ्लिपकार्ट की चाल भी हो सकती है, क्योंकि वो कब किस प्रोडक्ट का आउट ऑफ स्टॉक कर दे, किस पे कमिंग सून लगा दे और किस प्रोडक्ट को मार्केट से ही गायब कर दे, ये उन्हीं को पता है और ये हर साल की कहानी है। बाकी अगर ये दोनों फोन 70,000 के आसपास आए ना, छोड़ना मत। एंड फाइनली अमीर लोग जिनको सेविंग से ज्यादा स्पेंडिंग की पड़ी रहती है। वैसे मुझे माफ करना, मैं गरीब होते हुए भी आपको फोन सजेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपका बजट अराउंड 1 लाख का है, बजट तो होगा ही, मतलब अगर आपका मन है कि मैं 1 लाख उड़ा दूं, तो आप या तो S25 Ultra ले सकते हो जो कि 1 लाख से थोड़ा सा ऊपर आएगा, नहीं तो आईफोन 16 Pro Max जो कि अराउंड 90,000 टू 1 लाख के बीच में आएगा। जब आएगा तो मैं सारे अमीरों को पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा। अब स्टार्टिंग से मैंने जितने भी फोन्स को ऐड करा है ना, ये रहा टोटल बिल 70 लाख। अगले 10 साल तक कमा पाऊंगा मैं इतना? तो ये थे बजट से लेकर के फ्लैगशिप तक के बीबीडी के ऑलमोस्ट सारे डील्स। कुछ छूट गया क्या मेरे से? कमेंट्स में बताना जरा, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। और कुछ डाउट या कंफ्यूजन वगैरह है तो फिर इंस्टाग्राम पे आ जाना, मैसेज दिख जाएगा तो जरूर रिप्लाई करूंगा। एंड भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है बाय हट के को, लैपटॉप और फोन दोनों में इंस्टॉल करके रखो, काम आएगा। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर स्पेसिफिकली 15,000 के अंदर फोन ढूंढ रहे हो तो, नहीं तो राइट वाले वीडियो से आपको पता चलेगा कि बीबीडी सेल के लिए तैयार कैसे होते हैं। और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला वीस्ता। Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, set up.